बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। एक लड़की है उजाला, जिसके लिए घर छोड़कर गया था, जिसके लिए अपने बाप के सामने तन कर खड़ा हो गया था। नहीं पापा, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब दोबारा ऐसी बात कभी होगी भी नहीं। आपने भिजवाया था ना इसे नमीरा के पास। क्या कहा नमीरा ने से? अरे बाप, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ वहाँ। नमीरा ने इसे खरी खरी सुनाई है। तुम घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही, तुम मेरे पास ही रहोगी। लेकिन अरसल ऐसे कैसे? अभी तक तो मैं उसकी फैमिली से भी नहीं मिली, मुझे ये भी नहीं पता वो लोग कैसे हैं। जैसी भी फैमिली हो, अब आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। ये क्या किरण, ये इनकम टैक्स से फिर से आ गया? हाँ यार, इस बार तो मैं भी बहुत अपसेट हो गई, इसीलिए रिसीव करते ही चली आई तुम्हारी तरफ। तो क्या उन्होंने मेरा जवाब एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं। और नमीरा, इस बार पे नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तुम्हें फ्यूचर में। मैं कैसे इतनी बड़ी रकम पे करूँगी? शादी पर इतना खर्चा हुआ था, गाड़ी लिए नहीं, खावर ने और मैंने काफ़ी चीज़ों पे पैसे खर्च किए थे। तुम खावर की मदर से क्यों बात नहीं करती इस सिलसिले में? बात करो उनसे। जुनैद के बात करने के बाद भी गोली मारो जुनैद को। ये तो फैक्ट है ना कि उनका बेटा तुम्हारा बिजनेस पार्टनर था और तुम्हें कभी ना कभी तो उनकी रकम वापस ही करनी है ना। उन्होंने कौन सा माफ़ कर देनी है? डेफिनेटली तुम प्रॉफिट दोगी ना उनका उन्हें। ऑब्वियसली यार, कांटेक्ट करो उनसे, बोलो कि टैक्स में 50% वो पे करें। क्या कांटेक्ट करूँ मैं उन्हें? मुझे खुद बात करते हुए शर्म आती है उनसे। नमीरा, बिजनेस चलाने के लिए इंसान को प्रोफेशनल होना पड़ता है। और तुम खुद बताओ, कहाँ से इतना टैक्स पे करोगी तुम? बात तो तुम ठीक कह रही हो। अब ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे तभी पेमेंट्स आना शुरू होंगी मुझे। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, कांटेक्ट करो खावर की मदर से। आई थिंक वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगी, इतना तो ख्याल करती है ना तुम्हारा। आखिर मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि नमीरा ऐसी हरकत कर सकती है। मुझे उससे पूछना चाहिए ताकि बात तो क्लियर हो। मैं ऐसा करती हूँ कि फ़ोन करके उससे बात करती हूँ। फ़ोन कहाँ है मेरा? कहाँ रख दिया फ़ोन? अम्मी, हाँ बेटा, नाश्ते में बना दें, बहुत भूख लग रही है। अभी बनाती हूँ। आपका फोन बज रहा है? पापा का है। नमीरा का फोन आ रहा है। तुम उठाओ, बात करो। उठाओ ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं नमीरा बात कर रही हूँ। और अगर वो आपसे बात ना करना चाहें तो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आप जुनैद बात कर रहे हैं? देखें, कोई किसी और का फोन उठाता है तो उसका क्या मतलब? अब सॉरी, मैं समझी नहीं। अरे आप तो अच्छी खासी मासूम है। आंटी आपसे इस वक्त बात नहीं कर सकती, बिजी हैं। एक्चुअली आज मुझे
इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया है। अच्छा, तो देखो जुनेद, खावर मेरे बिजनेस पार्टनर थे। जाहिर है उनकी डेथ के बाद अब आंटी होंगी, तो इसलिए मुझे उनसे बात करनी है। मुझे दे मैसेज, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। बेगम साहबा चाय। वो तुमने मेरा मोबाइल देखा है? बेगम साहबा नीचे लाउंज में पड़ा है, शायद ला दूं? नीचे छोड़ दिया मैंने। नहीं, मैं खुद देख लेती हूँ। खावर के बाद आंटी ही देखेंगी सारे मामला, इसलिए हाफ टैक्स उन्हें पे करना होगा। आप एक काम करें ना, आप खाला से खुद बात कर लें। किसका फोन? नमीरा का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं नमीरा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? तुम बताओ कैसे फ़ोन किया? आंटी, मुझे इनकम टैक्स की तरफ से आज नोटिस आया था। देखिए, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं पे कर सकूं। देखो ना मीरा, मैंने पहले भी कहा है कि अब मेरा इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। काइंडली मुझे आइंदा इस सिलसिले में कोई फ़ोन नहीं करना। पर अब क्या हुआ खाला, क्या कह रही थी? क्या कहे? इनकम टैक्स का कोई नोटिस आया, उसी के बारे में बात कर रही थी। अफसोस की बात है बहुत, सब कुछ तो उसके नाम कर दिया, उसके बावजूद मजीद पैसों का तकाजा कर रही है। खाला बहुत तेज लड़की नहीं है ये, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। पता नहीं खावर की मदर को क्या हो, रूड अंदाज में बात कर रही थी मुझसे। इसका मतलब है कि जुनेद ठीक ही कह रहा था। लेकिन फिर भी यार, कोई इस तरह कैसे बात कर सकता है? तुम्हें अब कोई जरूरत नहीं है उनसे खुद से कांटेक्ट करने की, समझी तुम? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ। लेकिन अब सोचना ये है कि क्या करना होगा। मेरा तो ज़हन ही चकरा गया कि लोग इतनी जल्दी बदल सकते हैं। ये दुनिया है मेरी जान, यहाँ पर बड़े बड़े लोग अपने चेहरों पर नकाब चढ़ाकर चलते हैं। लेकिन इतना प्यार करती थी वो मुझसे। बेटे को दिखावा करती थी, पता था ना खावर भाई तुम पर जान छिड़कते हैं। जाने से तो चला गया, यहाँ लोगों ने मेरी जान को अजाब डाल रखा। तुम टेंशन नहीं लो, मेरे पास कुछ रकम है, थोड़ी बहुत तुम जमा कर लो, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। लेकिन किरण, ये इतनी थोड़ी रकम नहीं है जिससे मसला हल हो जाए। तो टैक्स भी तो 3 सालों का है ना, रकम तो बढ़ना थी ना। परेशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब तो यकीन आ गया है ना आपा आपको, आपने कानों से सुन भी लिया है आपने। मेरा बेटा झूठ नहीं कह रहा था। मैं तो अभी तक हैरान हूँ, कैसे गिरगिट की तरह उन लोगों ने रंग बदला है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो लड़की इस लहजे में बात कर सकती है मुझसे। अरे ये तो शुरू से ही ऐसी थी आपा, आपको यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं आपको समझा समझा कर थक गई, मगर आप ना समझी। गलती की है आपने, आपा मान ले, धोखा खाया है आपने। बातें तो और भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन खाला को बताना नहीं चाहता, दिल दुखेगा इनका। जभी तो आपा बेखबरी में मारी गई। नहीं नहीं, मैं उन लोगों को ये बहुत साफ साफ बता चुका हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हमारी खाला के पास सब कुछ है, उन्हें मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और इस बिजनेस की खास तौर पे ज़रूरत है। यही तो गलती की है ना तुमने, यही गलती की है, जभी तो वो इनके सर पर चढ़कर नाच रही है। ये उसकी भूल है, तुम क्या समझ रही हो मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी? बेवकूफ़ी है उसकी कि वो मुझे बेवकूफ़ बना सकती है।
आपा बात तो तब बनेगी तब आप उसी के साथ बदलिहाजी का मुजाहरा करेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आपकी नेकी का कोई सिला तो दिया नहीं उस लड़की ने, अपने मरे हुए शौहर की माँ का कोई लिहाज नहीं किया, तो फिर आप क्यों कर रही हैं? अपने बेटे की हक हलाल की कमाई, मेहनत की कमाई उसकी गोद में क्यों डाल रही हैं? बोले ना। तो फिर क्या करूं मैं? अच्छा, खबर तो नहीं है ना? जुनैद तो है, भेजे ना इसे, भेजे बुटीक में, 4 पैसे ये भी कमाएगा। अगर आपने खुदा तरसी करनी ही है ना तो रिश्तेदारों का पहला हक होता है आपा। क्यों जुनैद? कह तो तुम ठीक रही हो। रहने दें, मीरा ने उस दिन कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी, बस धक्के ही देना बाकी रह गया था मुझे। क्यों? उसके बाप की जागीर है जो तुम्हें धक्के देके निकालेगी। देखती हूँ मैं ऐसे किस तरह तुम्हें वहां से निकालती है। खाला प्लीज रहने दें, पहले उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रखा है, फिर कोई झूठा इल्जाम लगा देगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। रहने दो अब तो मैंने कानों से सुन लिया है ना किस धड़ल्ले से मांग रही थी, जैसे हमने उससे कर्ज लिया है। बस तुम जाना शुरू करो बुटीक पर, मैं देख लूंगी उसे, फिक्र मत करो। खाना शुरू करो तुम लोग। फ्रेड, नहीं। खलील सन्स के साथ आज 11 बजे मीटिंग है। मैं तुमसे कह रहा हूं, दीवारों से नहीं। सुन लिया है उसने से। हजार दफा कहा है कि ज्यादा सगी बनने की कोशिश मत किया करो, और अगर इतने ही लाड आते हैं तो अपनी सगी औलाद के लाड उठाओ, मेरी औलाद को मत सर पे चढ़ाओ। पापा, आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये तुम दोनों ने एक दूसरे के मामले में कूदने का ठेका लिया हुआ है क्या? माँ है ये मेरी, अगर पैदा नहीं किया तो क्या हुआ, परवरिश तो की है ना। जो अपनी सगी औलाद से नहीं निभा सकी वो तुम्हारे साथ क्या निभाएगी? तो आप कौन सा अपनी औलाद के हो गए? हमेशा मुहाज खोले रखा है आपने औलाद के खिलाफ। शट अप! आप फजूल में चीख कर मुझे खामोश नहीं करा सकते। अपने बिहेवियर पे तवज्जो दीजिए, वरना क्या? मैं नहीं चाहता कि इस घर में फिर से वो तारीख दोहराई जाए जो कभी आपने दोहराई थी अपने डैड के साथ। हाँ जी, आजकल इतनी देर देर तक कहाँ बिजी होते हैं आप? रात को भी इतनी लेट घर आए हो? अम्मी वो मामू के साथ बिजनेस प्लान कर रहा हूँ। वो मेडिसिन वाला? हाँ, उनके मेडिकल स्टोर के साथ सोच रहा हूँ कि एक लैब खोल लूँ, वहीं पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी रख लूँगा। आइडिया तो अच्छा है। अरे छोड़ो, लाओ ये मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूँगा, अब तो सारे काम करने की आदत। अच्छा, इसीलिए तो कहती हूँ कि अब अपने लिए कोई काम करने वाली ढूंढ लो। पहले थोड़ा सेट तो हो जाओ।
अरे बेटा, किस चीज़ की कमी है? अब चाहे आपके वालिद बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं छोड़कर गए, लेकिन फिर भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और अल्लाह नजर ना लगाए मार्केट में 3 चलती दुकानें हैं। फिर भी अम्मी इंसान को बेहतर से बेहतर की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा चलो छोड़ो ये बातें, मैंने ये बताना था कि बुआ असगरी है ना, वो बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हैं। किसका? नमीरा का? एक तो ये लड़की तुम्हारे जहन आसाब से नहीं उतरती। अम्मी आप बात को गलत तरफ लेके जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। उस दिन असगरी बुआ इसी सिलसिले में तो आई थी। मैंने तो बुआ को कह दिया कि नमीरा के रिश्ते के बारे में मुझसे तो अब बिल्कुल कोई बात ना करे। नमीरा जाने, उसके वालिद जाने और उसकी दादी। वैसे कौन सा रिश्ता है? बड़ी अच्छी लड़की है, MBA किया हुआ है, माँ बाप की अकलौती बेटी है। देखो वो लोग कल शाम को मिलने आ रहे हैं, तुम कल जल्दी आ जाना, घर पर ही रहना। अम्मी अब ऐसी भी क्या चलती है? कोई जल्दी वल्दी नहीं है। अब मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, बहुत हो गया। नखरे नहीं खत्म होते इनके। अरसल, क्या हो गया आपको? इतने चुप चुप हैं, अपसेट लग रहे हैं। वो ही पापा की तल्ख बातें, रोही जहर आलूद मिजाज। सुबह से इसी बात पे परेशान हूँ। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्हें सुकून मिलता है, मजा जो आता है उन्हें ये सब करके। अच्छा चलें, आप रिलैक्स हो जाएं। फिलहाल तो बहुत ज्यादा दिमाग घुमा मैंने, इसलिए सोचा कि तुमसे बात कर लूं, शायद रिलैक्स फील करूं। बिल्कुल ठीक किया। अब आप अच्छी सी चाय बनवाएं, पिएं और सो जाएं। क्या हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं? बहुत बातें करनी है तुमसे, मेरे अंदर बहुत घुटन है इस वक्त। जाहिर है जिस वक्त दिल चाहेगा उसी वक्त कहूंगा ना। अरसल, इस वक्त तो पॉसिबल नहीं होगा, पर हम कल कुछ कर सकते हैं। वी कैन गो आउट फॉर लंच। चलो, ये भी ठीक है। अरसल, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाय। क्या हुआ नमीरा, तुम कुछ स्ट्रेस्ड लग रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई टैक्स वाला मसला सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो तुम बाबा से पैसे क्यों नहीं ले लेती? कैसी बातें कर रही हो जाना? अभी अभी बाबा का बिजनेस स्टेबल हुआ है, मैं कैसे मांग सकती हूँ उनसे पैसे? हाँ, सही कह रही हो तुम। फिर तुम क्या करोगी? किरण से बात हुई है मेरी, कह रही है कि हर हाल में टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। वैसे तो मुझे किरण ने भी कहा है कि मैं उससे पैसे ले लूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता इस तरह किसी से पैसा लेना। हाँ, अच्छा तुम अभी आई हो, थकी हुई होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ओके? हाँ। अभी तक अपसेट है आप पापा की सुबह वाली बात पर? नहीं तो दिमाग से झटकने की कोशिश कर रही हूँ। आप रो रही हैं ना? इतने बहादुर बेटे की माँ होकर रो रही हैं आप। आपको पता है ना, एक सेकंड में झूठ पकड़ लेता हूँ मैं आपका। क्या करूं फिर? बताओ क्या करूं? जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मुझे पता है क्या कहोगे। अच्छा, जरा मुझे भी बताएं, क्या बोलूंगा मैं? यही बोलोगे ना कि पापा पे 3 लफ्ज भेजें और चली जाएं और सुकून से जिंदगी गुजारें। एग्जैक्टली।
एक दफा तुम्हारे बाप के कहने पर अपना घर खराब किया था मैंने, एक दफा बेटे के कहने पे बिगाड़ लूं। बेवकूफ लगती हूँ क्या तुम्हें मैं? कहा था ना, नहीं एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए। मेरी छोड़ो, ये बताओ उजाला वाले मामले का क्या हल निकालोगे? उजाला से बात हुई थी मेरी, कल लंच पे बुलाया मैंने उजाला को, ये कहने के लिए कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।